कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हैं, अंदर है संदर है। आज का थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि किस बारे में आज का वीडियो है। तो आज का वीडियो है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का काट ऑफ एनालिसिस प्रीवियस ईयर का जो काट ऑफ था, और इस साल आपको कौन सी जोन सिलेक्ट करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए इस साल। तो इसी बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और आप लोगों को एंड तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को पता है कि कुछ ही दिनों पहले ऐसा एक नोटिस आया था कि इधर टोटल 600 आरआरबी पैरामेडिकल में वैकेंसी का अप्रूव हुआ है। ये अभी ड्राफ्ट अप्रूव हुआ है, इसके बाद आपको डिटेल्स नोटिफिकेशन आएगा जो कि मुझे लगता है अगस्त के सेकेंड वीक तक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है टोटल 600 वैकेंसी। इसमें से हमारा नर्सिंग ऑफिसर का जो पोस्ट है वो 372 है टोटल। ठीक है, वही इधर ब्रेक डाउन करके दिया हुआ है टोटल 600 को कौन सी जोन में। ठीक है, ये है रेलवे जोन और एक है आरआरबी जोन, दोनों अलग होता है। कुछ जोनों को मिला के एक आरआरबी जोन होता है। एक ही आरआरबी जोन में बहुत सारा रेलवे जोन हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोलकाता जोन की, उसमें ईस्टर्न रेलवे भी हो सकता है, आपको साउथ ईस्टर्न रेलवे भी हो सकता है। तो इसी तरह से ये जो टोटल 372 वैकेंसी है ये डिवाइड होके टोटल 21 आरआरबी में डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि प्रीवियस ईयर का क्या कट ऑफ रहा था और इस साल हम लोगों को क्या डिसीजन लेना है, कौन सी आरआरबी में अप्लाई करना है। ठीक है, तो इधर मैं लिख चुका हूँ। ये वीडियो एंड तक देखना आप लोगों के बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये वीडियो से ही आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी आरआरबी में अप्लाई करना चाहिए, और मैं बहुत सारा कुछ बोलूँगा एंड तक। ठीक है, तो देखिए पहले कोलकाता जोन की बात कर लेता हूँ। कोलकाता जोन में टोटल वैकेंसी था 56 एंड उसमें जो काट ऑफ किया था कैटेगरी के वाइज UR, OBC, NCL, SC, ST, PWS। ठीक है, मैं PWD का नहीं लिया हूँ, इसमें सिर्फ ये 5 कैटेगरी का लेके रखा हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए अनरिजर्व का 81, OBC का 76, ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही मैं पूरा का पूरा जोन का लिख के रखा हूँ। ठीक है, आप लोग इधर देख सकते हैं। इधर चंडीगढ़ का जो है ना उसका कट ऑफ मेरे को लिस्ट अभी नहीं मिल रहा, शायद कहीं पे होगा, तो ये मैं नहीं लिखा कि वो दो ही सीट था, उसमें कुछ नहीं लिखा। ठीक है, तो मैं इधर जो आरआरबी का जोन लिखा हुआ है ना, ये पूरा टोटल मैक्सिमम सीट कितना वैकेंसी आया था उसके हिसाब से इधर है 56, 43 ऐसे करके ज़्यादा से कम तक है। ठीक है, तो इसमें पूरा काट ऑफ कौन सी जोन में क्या गया है ये मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जो वीडियो है वो लेंदी हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इधर जो मेरे को बोलना है, जो आप लोगों को बताना है कि कैसा क्या होता है। देखिए ये जो रेड कलर है ना, ये है हाई कट ऑफ एंड डेंजरस, मतलब जहाँ पे बहुत हाई कट ऑफ जाता है। और ये जो ग्रीन है ना, ये ग्रीन कलर है वो अच्छा के लिए, मतलब जिनको अच्छा हुआ, जो जिनको लो कट ऑफ हो गया, ऐसे में मार्क करके रखा हुआ आप लोगों के फ़ायदेमंद के लिए। ठीक है, तो देखिए मैं इधर आप लोगों को यही बात बताना चाहता हूँ। देखिए कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई, इसमें बहुत सारा वैकेंसी आया था, इसीलिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन हुआ, बहुत एप्लीकेशन हुआ इसमें, और बहुत ज़्यादा काट ऑफ हो गया। आपको मुंबई भी देखे तो 78, 79, 81 आन रिजर्व का है। ठीक है, फिर OBC का भी देखे तो 76, 78 तक गया है। SC का भी 70 के 75 से भी ऊपर गया है। ST का भी 69 तक गया है, और EWS का तो बात ही आंसर के बाद आ जाता है 78, 76। तो आप लोग देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा कट ऑफ गया है इस जोन में, क्योंकि इस बार तो बहुत सीट कम था, क्वेश्चन पेपर इजी हुआ था, और फिर ज़्यादा तक ये इस जोनों में ही आपको एप्लीकेशन मिले होंगे। ठीक है, तो ये तो ज़्यादा जो बहुत हाई कट ऑफ जोन है ये रेड मार्क है। लेकिन अगर ये पाटना को भी देखें तो ये भी ज़्यादातर रेड जोन में ही आता है। देखिए 77, 76, 77। ठीक है, ये SC ST को छोड़ के आप लोग बता सकते हैं कि ये भी एक रेड जोन के अंदर ही आते हैं। ये प्रयागराज की भी देखें तो 77, 75। ठीक है ना, OBC और रिजर्व को देखिए, क्योंकि SC ST का हमेशा काट ऑफ लो ही आता है। ठीक है, तो देखिए जम्मू का 83। ठीक है ना, और सिलीगुड़ी का 79, 76, 75, 77। जो सोचा था कि सिलीगुड़ी का लो कट ऑफ जाते हैं, कोई अप्लाई नहीं करता, तो उनको इस बार धोखा मिला, क्योंकि
मैं इस वीडियो के एंड तक बताऊंगा कि क्या देख के आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। कट ऑफ कम जाता है इसका मतलब ये नहीं कि इसमें आप लोग अप्लाई कर दें, ठीक है। ऐसे ही देखते हैं कि रांची रांची जो जोन है ना, पिछले बार भी कट ऑफ कम गया था, इस बार भी देखिए तो 66, 63, 70, ठीक है ना। ज़्यादातर कट ऑफ लो ही है। और अगर मालदा का बात करें तो 72, 71, 65, 72 सबसे लोएस्ट कट ऑफ है मालदा का। पिछले बार भी गया था, सबसे कट ऑफ कम है मुजफ्फरपुर और सिलीगुड़ी का, और मालदा का इस बार भी, और रांची का इस बार भी सेम ही हुआ है। तो इसमें से आप लोगों को कुछ सीखने का है जो मैं एंड तक बताऊंगा, ठीक है ना। और ये अहमदाबाद का ये दोनों ही रेड है, क्योंकि इधर सीट 1-2 करके ही था, इसीलिए ज़्यादा हो गया ना। क्योंकि उधर भी कोई अच्छा पढ़ा लिखा वाला स्टूडेंट रहेगा ना, एक एक दो स्टूडेंट रहेगा वही सिलेक्ट होंगे, ठीक है ना। इसीलिए हाँ, तो ऐसा काटा जाता है, ठीक है ना। तो ये है पूरा एनालिसिस इधर दिया हुआ है काट ऑफ आप लोगों को। क्योंकि अगर रिक्रूटमेंट आ जाए तो आप लोगों को ये लिस्ट का ज़रूरत पड़ेगा, तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इधर जूम इन कर देता हूँ, तो पूरा का पूरा चार्ट आप लोगों को मिल जाएगा इधर, ठीक है ना। एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो आप, कोलकाता से बेंगलोर तक। और अभी मैं नीचे कर देता हूँ, ये पूरा का पूरा अभी आ गया, ठीक है। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लेना होगा। अभी मैं जो इसमें से आपको निकाल के बता रहा हूँ, देखिए कोलकाता जोन का कट ऑफ क्यों इतना ज़्यादा हो गया। देखिए मैक्सिमम सीट था 56, इसीलिए हाई कट ऑफ हो गया, क्योंकि ज़्यादातर एप्लीकेंट्स इधर ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। पूरा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उधर से हरियाणा, पूरा का पूरा बिहार इधर ही अप्लाई करते हैं। चेन्नई चेन्नई में भी ज़्यादा सीट था, पिछले बार कट ऑफ कम था, इस बार सीट ज़्यादा था। तो ये दोनों को मिला के इधर कट ऑफ हाई हो गया, क्योंकि पिछले बार कट ऑफ कम गया था, इसलिए सब लोगों ने सोचा कि इस बार भी कम जाएगा। लेकिन इस बार लोगों ने सोचा कि कम जाएगा, पिछले बार कम गया था, इस बार भी कम जाएगा, ज़्यादा एप्लीकेंट हो गया, कट ऑफ बढ़ गया, ठीक है ना। मुंबई का भी देखें तो सेम ही चीज़ है, ज़्यादा सीट है, मैक्सिमम कट ऑफ है, मैक्सिमम सीट मैक्सिमम कट ऑफ, ओके ये है। और ये सिलीगुड़ी का क्यों रेड जोन क्यों हुआ है, क्योंकि पिछले बार इधर सबसे कम कट ऑफ गया था, तो इसीलिए पूरा सब लोग ने मिलके इधर ही अप्लाई करने का सोचा है कि इधर कम जाएगा। लेकिन सब लोग सोचते हैं कट ऑफ देख के मैं सोचता हूँ, आप लोग सोचते हैं, वो भी सोचेंगे जो भी वीडियो देख रहा है। लेकिन कट ऑफ देख के कभी भी अप्लाई नहीं करने का है, कट ऑफ देख के कभी भी अप्लाई नहीं करना है। क्यों, मैं बताऊँगा एंड तक, ठीक है। ये देखिए अभी रांची का, अभी मैं बताता हूँ रांची का, ठीक है। या फिर ये भोपाल, बेंगलोर, मालदा का, क्योंकि इधर सेम कंडीशन है। इधर है बहुत कम सीट रहता है, ठीक है, तो ज़्यादातर एप्लीकेंट ज़्यादा सीट पे अप्लाई कर देता है। इधर कम सीट है तो ज़्यादातर नहीं अप्लाई करते, ठीक है ना। ज़्यादातर नहीं अप्लाई करते, जिसका घर है उस जोन के अंदर वही लोग अप्लाई करते। अगर किसी का पहले से ही कोई जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, आरआरबी देना चाहता है, तो वही अप्लाई करते इन सब जोनों में। तो इधर ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता, कम सीट रहता है, इसीलिए कट ऑफ भी कम जाता है, कंपटीशन भी कम होता है। भोपाल में भी सेम ही कंडीशन है, लो कट ऑफ लो सीट, इसीलिए लो सीट के लिए लो कट ऑफ। बेंगलोर में भी सेम 5 सीट था, इसीलिए कट ऑफ भी कम गया, ज़्यादातर एप्लीकेंट नहीं रहा। मालदा में भी 5 सीट है, लो कट ऑफ है। तो इसमें से एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोग इस बार मतलब अगले जो आने वाला है रिक्रूटमेंट, अगर मालदा का कट ऑफ 2 बार कम देख के आप लोग इस बार अप्लाई कर देते सब लोगों ने मालदा को, तो आप लोगों का क्या होगा, ये सिलीगुड़ी की तरह हालत हो जाएगा। क्योंकि सिलीगुड़ी का भी आप अगले बार मतलब पिछले बार कट ऑफ सबसे कम गया था, ठीक है ना। तो इस बार भी अगर आप लोग मालदा का कट ऑफ देख के अगर अप्लाई कर देते, तो आप जैसे कर रहे हैं आपका दोस्त भी करेगा, ये वीडियो देख के आप भी करेंगे, मैं भी करूँगा, सब लोग करेंगे। तो क्या होगा, सारे एप्लीकेंट मालदा में आ जाएगा लो कट ऑफ की वजह से। लेकिन अगले बार जब रिजल्ट देगा तो कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगा। सेम रांची का भी। तो ये कट ऑफ देख के अप्लाई मत करो कभी भी, कट ऑफ देख के अप्लाई मत करो, आपको धोखा मिलेगा। तो क्या देख के आप लोग को अप्लाई करना चाहिए, अभी वो बताऊंगा। देखिए अप्लाई करने से पहले आप लोगों का बहुत सारा चीज़ सोचना है। क्या क्या सोचना है, तो देखिए आप लोगों को कैसे आरआरबी चूज़ करना है। पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप पहले से किसी जगह पे काम कर रहे हैं या नहीं। आप अगर किसी जगह पे काम कर रहे हैं और उसका सैलरी अगर 30, 40, 50, 60,000 तक है, मतलब 30,000 से ऊपर है, तो आप लोगों को क्या डिसीजन
आप लोग एम्प्लॉय है, येस और नो। अगर नो है तो क्या करना है, अगर येस है एंड उसका सैलरी 30,000 से एबव है तो मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आप एक किसी जगह पे भी एम्प्लॉय है और उसका सैलरी 30,000 से भी ज़्यादा है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। अगर मैं होता तो क्या करता, तो अगर मैं होता तो मेरे घर के नज़दीक जो आरआरबी पड़ता है उनमें 5 सीट हो या 500 सीट हो, मैं वहीं पे अप्लाई करता। क्योंकि 30,000 से जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का 80-90,000 सैलरी में आऊँगा तो अगर मेरा पोस्टिंग सोचे कि मेरा घर है बिहार में और मेरा पोस्टिंग हो गया केरल में, तो आप लोग सोचिए कि क्या कंडीशन रहेगा। आपको पैसा मिलेगा लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। तो वही बात है, आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या आपका सैलरी 30, 40, 50, 60,000 है तो आप लोगों को आपके घर के नज़दीक का जो आरआरबी है, हालांकि उसमें 5 सीट हो या 10 सीट हो या 15 सीट हो, आपको वहीं पे अप्लाई करना चाहिए। मेरी ये ओपिनियन है। आपको क्या करना है आप लोग देख लेना। अगर आप ऐसा है कि आपके पास कोई नौकरी नहीं है, आप अभी फ्रेशर से, आपके पास कोई भी नौकरी नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट जॉब देख देख के थक गया है, तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी इंडिया का कोई भी जोन हो जहाँ पे आपका अच्छा लगे वहीं पे अप्लाई करना। क्योंकि आपके पहली ज़रूरत है कि एक नौकरी लगना, फिर देखना कि घर के नज़दीक कैसे आ सकते हो। जैसे कि सोचिए किसी एक का नाम है रवि, उसका पहले एक नौकरी लग गया था, सोचिए दिल्ली में। वो अभी एम्स दिल्ली में है, अभी उसका घर अगर वेस्ट बंगाल है तो वो फिर से जब एग्ज़ाम देगा तो वेस्ट बंगाल में जो पोस्टिंग होगा उसी के लिए वो एग्ज़ाम देगा। ऐसे ही है, तो पहले कहीं पे भी लग जाओ फिर घर के नज़दीक आ जाना। अगर आप कहीं पे लगे हो 30,000 से अबव सैलरी है तो आप ट्राई करें कि घर के नज़दीक का जो है उसमें अप्लाई करें। ठीक है। नंबर 2, डिस्टेंस, घर से डिस्टेंस। अगर आपका मन है कि मैं कहीं पे भी सेटल हो सकता हूँ, मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरा फैमिली का प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, तो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर नो मैटर, आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका मैटर है कि घर के नज़दीक लाना है, घर के नज़दीक ही लेना है, मम्मी पापा को देखना है, तो आप घर के पास वाले आरआरबी में या फिर नज़दीक, जैसे कि मेरा घर वेस्ट बंगाल में है, मेरे पास 3 आरआरबी है, एक कोलकाता है, एक आरआरबी मालदा है और एक सिलीगुड़ी है। ठीक है, तो ये 3 जगह में से कहीं पे भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं एक बात बता देता हूँ अभी, क्योंकि वीडियोस एंड तक कोई नहीं देखेगा। ये जो आरआरबी का पोस्टिंग होता है ना, ये पोस्टिंग कोलकाता मतलब कोलकाता में ही पोस्टिंग ऐसा नहीं है, इसका पटना पटना मतलब पटना का ही पोस्टिंग ऐसा नहीं है। हर एक जोन का अलग अलग जगह होता है। आप सोच के भी नहीं भी सोच सकते कि कोलकाता का भी पोस्टिंग बिहार में हो सकता है, मालदा का भी पोस्टिंग झारखंड में हो सकता है। तो कौन सी जोन का कहाँ पे पोस्टिंग होता है ये मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन कब, जब आरआरबी का रिक्रूटमेंट निकल जाए तब। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अगर चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल। तो चलते हैं नेक्स्ट जो बोल रहा है कैटेगरी सीट। आपको देखना है आपके, आप कौन सी कैटेगरी, सोचिए मैं एससी कैटेगरी को हूँ या फिर ईडब्ल्यूएस का हूँ, तो मैं देखूँगा कि मेरा जो कैटेगरी है उसमें कौन सी जोन में सीट ज़्यादा है। मैं तो पहले ये दोनों कंडीशन देखूँगा, मैं एम्प्लॉय हूँ या नहीं, मेरा डिस्टेंस किधर कितना जा सकता हूँ मैं। फिर मैं देखूँगा कि मेरा कैट उस जोन में जो मैं सोच रहा हूँ उसमें, तो आपकी कैटेगरीज के हिसाब से कितने सीट है वो देखना पड़ेगा। क्योंकि सोचिए कि मेरा जोन मैं जो चूज़ कर रहा हूँ उसमें 15 सीट है टोटल, लेकिन मेरा कैटेगरी में 0 सीट है और यूआर में सिर्फ 5 सीट है। तो अगर 5 सीट में मैं नहीं आ सकता, मेरा सिलेक्शन नहीं होता, तो क्या होगा, मेरा कैटेगरी कौन सा काम का है। तो इस हिसाब से आपको कैटेगरी का जो सीट है, आप अगर SC ST EWS OBC है तो आपका कैटेगरी का सीट भी देखना चाहिए। क्योंकि आप यूआर में कोई भी आ सकते हैं, लेकिन आपका कैटेगरी में आपके कैटेगरी के लोग ही आ सकते हैं। ठीक है ना। अभी ये जो एंड में 2 पॉइंट है ना, ये लेस इंपॉर्टेंट, वेरी लेस इंपॉर्टेंट, नेगोशिएबल। ठीक है ना। ये क्यों लिखा हूँ मैं, ओवरऑल वैकेंसी। अगर ओवरऑल वैकेंसी एक जोन में 100 भी हो ना, अगर 100 भी है ना, अगर आपके कैटेगरी में 1-2 सीट ही है तो कोई काम का नहीं है। क्योंकि आपका कैटेगरी से सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा है यूआर से भी। आप पढ़ाई लिखा कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं यूआर में टॉप रैंक के साथ, वो बात अलग है। लेकिन जो बच्चे अभी अनएम्प्लॉयड है उसके लिए कैटेगरी का सीट भी देखना ज़रूरी है।
फिर मैं कट ऑफ का एंड में क्यों लिया हो, क्योंकि कट ऑफ का कुछ भी नहीं याद आता कि सोचिए अगर इस बार कोलकाता का कट ऑफ ज़्यादा देख के कोई अप्लाई नहीं करता अगले बार कोलकाता में, क्योंकि ज़्यादा कट ऑफ जाते हैं, तो वो गलती करेगा। क्योंकि अगर ऐसा सब लोग सोचेंगे कि कोलकाता में ज़्यादा कट ऑफ जाते हैं तो कोई नहीं अप्लाई करेगा, फिर कट ऑफ डाउन हो जाएगा। और अगर इस बार सोचे कि मालदा का कट ऑफ कम गया था पिछले 2 बार, तो इस बार मालदा कर देता हूँ, कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन आप देखना कि मालदा का ही ज़्यादा कट ऑफ हो जाएगा। तो इसीलिए कट ऑफ का कोई भी देखने का ही नहीं, कट ऑफ देखने का ही नहीं, आपको ये पहले 3 जो कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन को आपको देखना है। आप एम्प्लॉय है या नहीं, आपको कितने दूर में आप सेटल हो सकता है कि नहीं, क्योंकि आरआरबी का जो ट्रांसफ़र है ना, म्यूचुअल अगर मिल गया, मतलब आपकी जगह पे कोई आया, आप उनके जगह पे गया, तो आपको इजीली ट्रांसफ़र मिल जाएगा। लेकिन अगर जनरल ट्रांसफ़र का वेट करें ना, तो 5 साल हो जाए, 5 साल लगता है, और उसमें आप प्रमोशन मिल जाए तो भी डिमोशन हो जाता है, मतलब आप सीनियर हो जाते हैं तो आप भी जूनियर हो जाते हैं जब जनरल ट्रांसफ़र लेते हैं। तो ये रेलवे का नेगेटिव पॉइंट है। मैं अभी अगले कुछ भी वीडियो में रेलवे के बारे में, इसरो के बारे में कुछ वीडियो लेके आऊँगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बहुत सारा वीडियो लेके आऊँगा, जो कोई भी वीडियो नहीं बनाता है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारा वीडियो मिल जाता है, स्ट्रैटेजी ये वो, लेकिन मैं वही टॉपिक के बारे में वीडियो बनाता हूँ जो यूनिक है थोड़ा, जो अलग है थोड़ा, ठीक है ना। और मेरा वीडियो कुछ बंगाली में है क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, और कुछ वीडियो हिंदी में है जो कि सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आप लोग आपके डिमांड के हिसाब से कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि मेरे को हिंदी आता है लेकिन उतना फ्लुएंट नहीं हूँ, तो कुछ गलती भी हो सकता है। तो आप लोग ये तीनों को ध्यान में रखते हुए आप लोग बताना, ठीक है। आरआरबी के बारे में 3-4 वीडियो आएगा, लेकिन वो नोटिफिकेशन आने के बाद, ठीक है ना। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, वीडियो शेयर लाइक कर सकते हैं, अगर आपका मन करे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं पिछले